क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा काम से जाना है ना अभी, लैपटॉप लेने दूसरा एक, इसीलिए। आ जाइए साथियों और जुड़ जाइए, ठीक है। साथियों ये बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? मैं क्लास को सेंड कर देता हूँ। आ जाइए, जुड़ जाइए तब तक सभी लोग, जल्दी से जल्दी साथियों को बुला लीजिए, एसएमएस कर दीजिए दूसरे के पास। क्योंकि वैसे तो क्लास 8 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन आज जल्दी हो गई ना, इसलिए। और जो हमारे साथी बाद में क्लास देखते हैं ना, ऑफलाइन यानी लाइव जब नहीं होती है, यूट्यूब पर देखते हैं बाद में, रिकॉर्डेड क्लास जिसे बोलते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, 10-5 मिनट स्किप कर दिया करेंगे, ठीक है। आ जाइए साथियों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, उसके बाद स्टार्ट करें। आ जाइए साथियों जल्दी से जल्दी। विवेक मिश्रा भाई आ जाइए, कहाँ हैं? और बाकी सभी लोग आ जाइए, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें, ठीक है। और ऑडियो वीडियो बताइए, सब क्लियर चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे तरफ से तो सब कुछ क्लियर है, आप लोग अपना बताइए, सब क्लियर है? हाँ जी साथियों। और आज का जो क्लास है वो इंटरनेट पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, जल्दी से आ जाइए। थोड़ा जूम कर लें, है ना, सही है। अब आ रहा, सही मज़ा आएगा। आप आ जाइए साथियों। हेलो हेलो। हेलो शांत राठौर। चलिए भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग जुड़ जाएंगे, बाद में क्लास रिकॉर्डेड भी वो लोग देख लेंगे, है ना। क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ठीक है, इसका इंटरनेट मूल अवधारणा जानेंगे आज। इंटरनेट क्या होता है ना, बोलते नहीं नेट नहीं चल रहा है, तो आज हम लोग उसको ही जानने का प्रयास करेंगे। ईशांत राठौर जी, सब क्लियर है ना? ईशांत राठौर बताइएगा, सब कुछ क्लियर है ना? एक चलिए भाई, सभी लोग, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब और अपने परिवार शिका एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और माँ शारदे को नमन करते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, इंटरनेट मूल अवधारणा क्या है, इंटरनेट कोर कंसेप्ट क्या है, यानी कि इसकी जो मूल अवधारणा है वह क्या है। तो इंटरनेट क्या है बताइए? यूजीसी नेट जेआरएफ आईसीटी के लिए जो क्या है वो, मतलब इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क है, ठीक है, का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। राधे 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 राधे।
ठीक है। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क है। यानी कि नेटवर्क हम लोगों ने क्या पढ़ा था नेटवर्क में, कि जैसे कि लैन, ठीक है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क जो हमारे लोकल में है ना उसे, ठीक है, जैसे कि एक बिल्डिंग हो गया पूरा उसे लैन, या फिर पीएन कहते हैं, पेन है ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना। तो बेसिक क्या एक डब्ल्यू डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब था ना, सॉरी वर्ल्ड वाइड वेब बता रहा मैं, एक ऐसी वेन था, ठीक है, जो कि हम लोग कल पढ़े थे ना, उसे देखो देख लेते हैं कहाँ है, देखो कल हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, बेन है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, यानी कि जो पूरे संसार का है, ठीक है, ये आपस में कनेक्टिविटी। लेकिन यहाँ नेट का वो फिर मतलब क्या है, यहाँ नेट का जैसे वाइड एरिया नेटवर्क है ना वहाँ, तो वैसे ही उसी का एक संक्षिप्त रूप है, यानी जितने भी नेटवर्क आज तक हुए हैं उन सभी को समाहित करके एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया है, उसी को ही हम लोग इंटरनेट कहते हैं, ठीक है, जिसमें वायर का भी यूज होता है और विदाउट वायर का भी होता है, ठीक है। यह एक सार्वजनिक पब्लिक और विकेंद्रीकृत प्रणाली, बस इसमें अंतर क्या है ना, यानी इसमें और जो लेन बेन जो है उसका मतलब क्या है, वो किसी एक लोगों के थे, वो सार्वजनिक नहीं था, है ना। जैसे लेन है किसी का, ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी किसी स्कूल का है, वो अपना खुद का है एक हिसाब से, ठीक है, या सरकार का है, या किसी देश का है। लेकिन जो इंटरनेट है ये किसी की बाप की बपोती नहीं है ये सभी का है, ये विकेंद्रीकृत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा होगा, ये दुनिया भर में फैले हुए आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्कों का वैश्विक जाल है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। ये सार्वजनिक पब्लिक और विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड है। एक सेंट्रलाइज्ड मतलब होता है केंद्रित, डिसेंट्रलाइज्ड मतलब किसी पर केंद्रित नहीं, यानी ये सभी का है फिर किसी का नहीं है, ठीक है ना, जो एक बात है ना कि जो सभी का होता है वो किसी का नहीं होता है, ठीक है, वैसे है यहाँ पर। समझ में आया इंटरनेट क्या है, जिसे बोलते नहीं नेट नहीं चल रहा हमारे में, वही इंटरनेट समझिए आप, कि कनेक्टिविटी जो आपकी है, नेटवर्क जो जुड़े हैं आपसे, जो आपसे जैसे कि हम लोग मलिज संपर्क अभी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से ही तो जुड़े हुए हैं। यानी कि जैसे कि लेन था वो क्या करता था कि अपनी छोटा सा एरिया, फिर उससे बड़ा मैन, फिर वैन, फिर मतलब ये क्या था, पर्सनल थे, किसी सरकारों के थे, है ना, किसी ना किसी व्यक्ति। लेकिन जो इंटरनेट है वो क्या है, सार्वजनिक है, यानी किसी के किसी का वो अपना पर्सनल नहीं है, वो सभी का है फिर किसी का नहीं है। अब इसमें प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है, तो यानी कि हर चीज़ के नियम कानून, ठीक है, तो वैसे इसमें भी हैं, तो उन्हें हम लोग देख लेते हैं ना। तो प्रोटोकॉल क्या है, डेटा का आदान प्रदान करने के लिए टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का उपयोग किया जा करता है। सूट का मतलब पता है साथियों क्या होता है, ईशांत जी बताइए, सूट का यहाँ पे मतलब क्या है, ये जो सूट लिखा है ना इसका मतलब क्या है, जैसे प्रोटोकॉल सूट का उपयोग करता है, प्रोटोकॉल सूट का उपयोग करता है, तो सूट का यहाँ पे मतलब क्या है, यानी डेटा के आदान प्रदान के लिए ट्रांसमिशन, ए इंपॉर्टेंट है, ये वाली फुल फॉर्म, ये वाली याद रखिएगा, ठीक है, ये वाली याद रखिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी मतलब प्रोटोकॉल, ठीक है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ये सूट का उपयोग करता है, सूट का मतलब क्या है, उपकरण, ठीक है, यानी जो अथय सामग्री है उसी को सूट कह सकते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया, कोई नहीं। अब देखिए इंटरनेट और नेटवर्किंग में क्या अंतर है ना, भाई ये भी तो पता होना चाहिए, जैसे नेटवर्किंग और इंटरनेट में क्या अंतर है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, एक ही बात हम लोग समझेंगे। तो हम लोग अब देख लेते हैं इंटरनेट और नेटवर्क में क्या अंतर है, ठीक है। तो जो इंटरनेट और नेटवर्किंग है उसमें क्या अंतर है, नेटवर्किंग केवल उपकरणों को जोड़ने की प्रक्रिया है, जैसे कि लैन, यानी नेटवर्क क्या करता है कि हम सभी को यानी दोस्ती बनाता है बस, और ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। नेटवर्क का ऐसे समझिए आप, ज़्यादा नहीं समझना है, इतना ही समझना है कि बस वो दोस्ती करता है, ठीक है, यानी नेटवर्क क्या करता है, दोस्ती करता है। अब इंटरनेट नेटवर्किंग का उपयोग करके बनाया गया सबसे बड़ा वैश्विक सिस्टम यानी ग्लोबल सिस्टम है, यानी कि सब नेटवर्क जोड़ दिए जाएं उसी को ही इंटरनेट कहते हैं, यानी हर जगह जो मौजूद हो, ठीक है, एक हिसाब से ईश्वर ठीक है ना, क्लियर।
यहाँ तक क्लियर हुआ ना साथियों? बताइएगा साथियों, यहाँ तक क्लियर हुआ ना आप लोगों का? एक बार थम्स अप कीजिएगा साथियों, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों का? और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं ऑनलाइन कराया वो करवा सकते हैं, कल मैं करूँगा, ठीक है? जो हमारे साथी करवाना चाहते हैं मेरे दूसरे 94 वाले नंबर पे भेज दें, ठीक है? व्हाट्सएप पे कागज़ अपने जो जो लगेंगे उसमें। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ? बताओ, बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस या नो? जी क्लियर हुआ, ठीक है। यानी नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना यानी दोस्ती करना। लेकिन और इंटरनेट का क्या मतलब है? इंटरनेट का मतलब है कि पूरी दुनिया से दोस्ती करना एक हिसाब से। यानी कि हमारे दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त के भी से दोस्ती कर लेंगे, है ना? इसीलिए तो नेटवर्किंग कहा गया है। चलो भाई आगे देखते हैं। ये देखिए नेटवर्किंग का मतलब ये है, देखो पूरे विश्व में मतलब फैला हुआ है, यहाँ भी लैपटॉप रखा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी को हम इंटरनेट कहते हैं, ठीक है? लेकिन लेन में क्या था कि लेन का अपना अपना अलग होता कि जैसे ये, एक सेकंड में रेड ले लेता हूँ जो दिखे, है ना? ठीक है, यानी देखो, अरे हाँ ठीक है, जैसे यहाँ से ये नीला है, मैं कहाँ, ये सही चलेगा, सही है। जैसे यहाँ से ए वायर गया है, यहाँ से ये कनेक्ट है, यहाँ से ये कनेक्ट है, फिर यहाँ से ए कनेक्ट हो दूसरी जगह, फिर ये कनेक्ट हो, फिर ए कनेक्ट हो, फिर ए कनेक्ट हो। तो ये क्या हो गया? ये लेन है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। दूसरा ये क्या हो सकता है? एक शहर में दो दो तीन तीन हो सकते हैं, फिर यहाँ से फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, यानी अपना अपना भी लोग करवा सकते हैं। यानी कोई कंपनी है वो अपना अपना भी लेन बिछा सकती है। लेकिन इंटरनेट में क्या है? अपना अपना वाला कोई खेल नहीं है, यहाँ पर सब सभी का है, ठीक है? बस इतना ध्यान रखो, यानी कि एक दूसरे से सब जुड़े हैं। जैसे अपने लोग कोई व्हाट्सअप चला रहा है, कोई कहीं से, यानी जुड़े हैं ना एक दूसरे से, तो इंटरनेट के ही माध्यम से आजकल जुड़े हैं, ठीक है? जैसे यहाँ से ये जुड़ा, फिर ये जुड़ा, फिर ये जुड़ा, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी को ही हम इंटरनेट कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? आ गया समझ में आप लोगों के? आ जाना चाहिए था। चलो भाई दूसरा देखते हैं। अब इंटरनेट का इतिहास भी देख लेते हैं भाई। इंटरनेट ऐसा मतलब क्या है? तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इंटरनेट क्या है ना? कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और नेटवर्कों के से जोड़ जोड़ के बना हुआ है इंटरनेट। इस शुरुआत में क्या हुआ था? अर्पानेट, ठीक है? अर्पानेट जो 1960 में शुरुआत 60 के दशक में हुआ था, वो क्या था? अमेरिकी रक्षा विभाग की एक परियोजना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है? ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, नहीं तो गड़बड़ कर दो फिर। ऐसा ना हो कि हम जो बता रहे हो वही आ जाए यहीं से आएगा, ठीक है? ध्यान रखना। यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये अर्पानेट का फुल फॉर्म है, ठीक है? अब इसका लक्ष्य क्या था? युद्ध की स्थिति में डेटा संचार को बनाए रखना। लेकिन जो आज जैसे इंटरनेट है वैसे नहीं था, वो एक अलग लेवल का था इंटरनेट, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके सामने जो पेज दिख रहा है इसमें मतलब विज्ञापन भी आ रहा है और दुनियादारी सब कुछ चल रहा है, वीडियो भी चल रहा है। पहले वीडियो वीडियो कुछ नहीं, बस एसएमएस जाते होंगे, ठीक है? जैसे एसएमएस भेजते ना थे अपने लोग, अभी भी भेजते हैं छोटे फ़ोन में। हालांकि अब तो बड़े फ़ोन में है तो उसमें ये भी पता लग जाता है कि एसएमएस देख लिया है, तो वैसे ही था, ठीक है? तो इसके जो की डेवलपमेंट्स है, तो इनकी यानी जो प्रमुख की मतलब होता है चाबी, ठीक है? यानी कि जैसे कीवर्ड से जिसे बोलते हैं ना, तो कीवर्ड्स का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं उन्हें, ठीक है? तो 1970 टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का विकास हुआ, मानवीकरण स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, ठीक है? तो ये क्या 1970 में टीसीपी आईपी का हुआ, ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन क्या बताया था मैंने? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है? और इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का मतलब है यहाँ पर। तो आईपी और टीसीपी ये क्या है? आईपी जी क्या है? आईपी एक ऐसे समझिए आपका पता है, क्लियर, ठीक है? कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। वैसे आप जब फ़ोन यूज करते हैं ना, तो उसमें आईपी एड्रेस होता है कि आप कहाँ से फ़ोन यूज कर रहे हैं। अगर आपको पुलिस वाले ट्रैक करेंगे ना, तो आईपी के ही माध्यम से ट्रैक करेंगे, ठीक है? अर्पानेट का विस्तार अकादमिक नेटवर्क से हुआ। उसके बाद क्या हुआ? एनएसएफ नेट हुआ। तो क्या है? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ठीक है? इसका फुल फॉर्म आप देख लेना क्योंकि ये ज़रूरी है। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क यानी एनएसएफ नेट
का निर्माण जो बाद में इंटरनेट का आधार बना, यानी जो इंटरनेट का आधार था वो 1985 में ठीक से हुआ, ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक लेवल का। फिर 1990 में क्या हुआ कि जो टिम बर्नर्स ली थे, उन्होंने डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब आविष्कार कर दिया, ठीक है। तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो 180 ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, जिसने ग्राफिकल इंटरफेस के माध्यम से इंटरनेट का सार्वजनिक उपयोग शुरू किया है। ग्राफिकल का मतलब हो रहा फोटो, ठीक है, यानी जैसे फोटो आप देख रहे हैं ना, चलचित्र, वैसे ही चित्रों जैसा, मतलब हल इतना सरल हो गया। ऐसा नहीं था कि मतलब कोई इसके लिए चलाने के लिए बहुत मतलब ट्रेनिंग वाला बंदा होना चाहिए। इसमें क्या हुआ कि थोड़े जो आम लोग थे वो भी चला लेते थे, है ना। यानी कि एक हिसाब से जो ये जो अर्फानेट था ना, वो सड़क बना दी थी, यानी वैज्ञानिकों ने क्या बना दी थी, सड़क। और उस पर जो बस चलाई वो किसने चलाई, टीम बर्नर्स ली ने। यानी कि जल्दी से जल्दी हम कैसे पहुंचेंगे, है ना, थोड़ा बहुत। जैसे एक इंटरनेट पहले जब शुरुआत हुई होगी तो ऐसे 2 ही 4 पेज होंगे, जैसे वेबसाइट है, ठीक है। अब देखो इंटरनेट की कार्यप्रणाली क्या है, जो कि हम कल विस्तार से समझेंगे, लेकिन आज मैंने सोचा, कल तो क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आज मैंने सोचा आज भी बंद रहेगी तो फिर दिक्कत होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पेपर नज़दीक है तो छुट्टी अच्छा भी नहीं है ज़्यादा, है ना। तो इसलिए अब देखिए इसकी जो कार्यप्रणाली है वो किस तरह से है, इस इंटरनेट की कार्यप्रणाली, ठीक है। तो मॉडल, यानी कि इंटरनेट क्लाइंट सर्वर क्लाइंट मॉडल पर काम करता है। इंटरनेट यानी कैसे मॉडल का कार्य करता है, ये शांत चीज बता सकते हैं। यानी क्लाइंट और सर्वर का मतलब क्या है, इंटरनेट क्या है, एक दुकानदार है, ठीक है। इंटरनेट क्या है, दुकानदार, और आप क्या हैं, कस्टमर, यानी कि ग्राहक। तो आपने जैसे दुकानदार से बोला ना, चाय की पत्ती दो भाई, तो क्या करता है ये दुकानदार जो है, शॉपकीपर, वो क्या करता है, आपको चाय की पत्ती तुरंत निकाल के दे देता है, भाई ले जा, है ना। जैसे गूगल से आप कुछ भी पूछते हैं ना, तो वो किसे, इंटरनेट से ही तो है, एक हिसाब से इंटरनेट पर तो ही वर्क करता है, हालांकि सर्च इंजन है, लेकिन वो वर्क तो इसी पे करता है ना, सर्वर और उस पे क्लाइंट पर। तो क्लाइंट कौन है, हम लोग जो उस पे सर्च करते हैं कि बताइए भाई यूजीसी नेट का सिलेबस क्या होगा, तो वो बताता है यूजीसी का ना, यूजीसी का सिलेबस है है ना। तो ऐसे बोलता है ना वो एआई। तो क्या है ये, वो सर्वर फिर बन जाता है, यानी कि जो इंटरनेट है वो क्या है, सर्वर है, और क्लाइंट क्या है, जो इसे यूजर है, एक हिसाब से वो क्लाइंट है। अब क्लाइंट क्या उपयोग करता है, कंप्यूटर मोबाइल जो सूचना के लिए अनुरोध रिक्वेस्ट भेजता है, यानी कि जैसे हम लोग भेजते हैं ना गूगल के पास, कोई डाउट होता है तो बोलते हो गूगल बाबा से पता करो, है ना। तो क्या है, क्लाइंट हम लोग हैं, ठीक है। यानी जो रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई मुझे इसकी जानकारी चाहिए, गूगल बाबा तुरंत निकाल के दे देते हैं, जय जय बच्चा की, है ना, जा भाई कल्याण हो बच्चा तेरा ठीक है। अब सर्वर क्या है, वह कंप्यूटर जहां सूचना, वेबसाइट, डेटा स्टोर होती है, जो अनुरोध पर प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स भेजता है। यानी कि एक सर्वर समझ में आ गया। सर्वर तो अभी तो हमने समझाया था, देखो अब ये चित्र के द्वारा समझ सकते हैं हम लोग। देखिए ये है, ये सर्वर है, ये इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट बीच का है। ये यहाँ पर क्या है, भाई इंटरनेट भी है तो इसका भी तो डाटा कहीं रखा होगा, ऐसा तो है नहीं आसमान में उड़ रहा होगा। तो यहाँ पर इसका डाटा कहाँ रखा है, यहाँ पर, यानी इसके में हार्ड डिस्क की एसएसडी जो भी लगी होगी वो इसके अंदर डाटा स्टोर कर रहा है। और जब आप पूछेंगे तो यहीं से आएगा, इससे कमांड करेगा, तो इससे यहाँ से फिर आपको दिखाएगा, इससे चलता है काम, ठीक है ना। क्लियर हुआ। यानी कि जो मॉडल है, मॉडल क्या है, ये जो इंटरनेट वाला मॉडल है वो क्लाइंट और सर्वर मॉडल है, यानी कि ये पूरा मॉडल है ना, वो यही मॉडल है। ये क्या है, ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। यानी ये सर्च करते हैं जब कि बताइए मैं यूजीसी नेट कैसे पास होम, ठीक है, यानी कैसे पास कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये क्या करता है, इसे जब कमांड मिलती है भाई ये पूछ रहा है, यानी तुरंत ये जानकारी लाके यहाँ पे रख देता है, ठीक है, समझ गए। ये है सर्वर और क्लाइंट का मतलब। अब डेटा संचरण, यानी कि ट्रांसमिशन, मतलब यहाँ से उधर भेजना एक दूसरे से। तो पैकेट स्विचिंग, ये क्या है, डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, यानी कि भाई ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह भेजना है, यानी जहाँ जहाँ भेजना है वो तोड़ तोड़ के भेजा जाता है। राउटर का ये काम होता है अधिकतर, ठीक है। राउटर क्या करता है, ये राउटर देखिए, गांव में क्या होता है, गांव में ऐसा राउटर लगा होता है, अभी मैं बताता हूँ, पहले रेस कर लूँ इसे। देखिए गांव में कैसा राउटर होता है कि गांव में सिग्नल नहीं आता है ज़्यादा अच्छा,
तो यहाँ पर क्या है, एक बूस्टर जैसा लगा होता है ऐसे, है ना, ऐसे जिसे एंटीना बोलते हैं, और यहाँ से एक बार गया होगा आराम से यहाँ तक, बस। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये क्या करता है फिर पूरे घर भरे में, यानी घर मोहल्ला जितने में आप चलाना चाह रहे हैं, जिस हिसाब का आप राउटर होगा वो, या फिर जो जितने भी कंप्यूटर यहाँ लगे हैं, मान लीजिए, ठीक है, इंटरनेट यहाँ से ले रहे हैं आप, तो क्या करेगा, इसमें कितना जाना है, इसमें कितना जाना है, इसमें कितना जाना है, विभाजित कर देता है, यानी पैकेट में बांट देता है थोड़ा थोड़ा। तो आपसे पूछेगा कि क्या राउटर का कार्य क्या, मतलब कार्य क्या होता है, व्हाट इज़ वर्क ऑफ राउटर, है ना, तो आपको यही बताना है। ठीक है ना, समझ में आया राउटर क्या है। हालांकि कल ये टेक्निकल वाले देखेंगे, लेकिन आज थोड़े थे, मैंने सोचा इसलिए बता दूं। अब देखिए पते क्या है भाई, आप जहाँ से फ़ोन ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका पता भी तो होगा कोई, ऐसा तो है नहीं कि कहीं से भी बैठ के चलाने लगे। अगर जो जेन्युइन बंदा है, मतलब सही है, शुद्ध है, तो भाई 6 लोग जुड़े हैं, बाकी वो लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं साथियों, 6 लोग जुड़े हैं, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग। जो भी लोग जुड़े हैं साथी, एक बार कमेंट कीजिएगा, और कहाँ कहाँ से जुड़े हैं अपना बताइएगा। ठीक है, क्योंकि पता यहाँ भी चल रहा है, आईपी एड्रेस, और आप भी बताइए, ठीक है। और साथियों क्लास बिल्कुल फ्री है, पीडीएफ भी मिलता है, ठीक है। और बिल्कुल ये जो क्लास है वो एग्ज़ाम को ओरिएंटेड है, ठीक है, ये नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ा रहे। चलिए ठीक है, तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का एक विशिष्ट पहचानकर्ता, यानी कि यूनिक आईडी होती है ना, जिसे आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। उदाहरण IPv4, IPv6। तो IPv ये वर्जन है, ठीक है, IPv4 पहले आया, IPv6 बाद में आया। हालांकि इसे कल देखते हैं अगर अच्छे से हो गए, क्योंकि आईपी एड्रेस से ज़रूर आता है, वहाँ तो उदाहरण दे देता है कि बताइए कौन कौन सा आईपी एड्रेस है। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने लगाने का प्रयास भी किया है। ठीक है, मुख्य इंटरनेट शब्दावली क्या है ना। तो मुख्य जो इंटरनेट की शब्दावली है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो WW क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो हमने अभी ही जाना है था कि यानी ये क्या है कि वेबसाइट का संग्रह, ठीक है, या सूचनाओं का हाइपरलिंक के माध्यम से एक्सेस करने की सेवा, है ना, यानी इसके माध्यम से हम तुरंत पहुंच जाते हैं। तो इसमें हाइपरलिंक का मतलब क्या है, देखिए हाइपरलिंक में समझा देता हूँ आपको क्या है, ठीक है। पहले जैसे कि आपने जब सरकारी रिजल्ट खोलते ना, अब तो रोजगार हो गया है ना, तो जो सरकारी रिजल्ट खोलते ना, तो आपको ऐसे बन के आया होगा कि UGC, ऐसे आता है नीले कलर से, UGC नेट, है ना। तो ये क्या, ये हाइपर लिंक ही है, यानी आप जिससे तत्कालीन पहुंच जाएं, जहां पर आप जाना चाहते हैं, तुरंत उस पर क्लिक करेंगे, अपने घर पहुंच जाए, है ना। ऐसे बोलते नहीं, आंखें बंद करो अपने घर पहुंच जाओगे जादू मंत्र से, वैसे ही हाइपर लिंक। ठीक है, समझ में आया। यानी जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, वैसे ही कहाँ पहुंच जाएंगे, घर। जैसे कि हम किसी के पास लिंक भेजते ना, जैसे यूट्यूब का अभी मैंने क्लास का लिंक डाला था, तो क्या था, तो ये हाइपर लिंक ही था, जो ग्रीन ग्रीन और ब्लू ब्लू बन के आता ना, ब्लू बन के आता है, ग्रीन में बोल रहा हूँ। और वेब ब्राउजर क्या है, तो वेब ब्राउजर क्या है, जैसे आप क्रोम है, तो क्रोम क्या है कि यानी वेब ब्राउजर है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होता है, वह जो सॉफ्टवेयर www पर सामग्री कंटेंट को लोड और प्रदर्शित करता है। उदाहरण क्रोम, यानी कि क्या है, www जो उसे लोड करता है, फिर उसको कंटेंट वो प्रदर्शित भी करता है, क्रोम ही, ठीक है ना। यूरल से जरूर आता है साथियों, यूरल से, ठीक है। तो यूरल से देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी वेब पर किसी विशिष्ट पेज या रिसोर्स का एड्रेस, यानी कि जैसे आप जिस घर में रह रहे हैं ना, तो उसका पूरा एकदम एड्रेस होना चाहिए अच्छे से, ये नहीं कि बुला कहीं अंतर है, दूसरी जगह भेज दिया किसी को, ठीक है। तो URL इसकी फुल फॉर्म में ज़्यादा याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म अधिकतर पूछता है, बाकी ये नहीं पूछता इसका कार्य क्या है। और कार्य होगा तो जब रिवीजन करेंगे तो बता भी देंगे, ठीक है। और DNS क्या है, डोमेन नेम सिस्टम यूरल, ठीक है, यानी कि DNS का मतलब क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, यानी याद रखने में आसान नाम को उसके IP एड्रेस को एड्रेस में बदलने वाला सिस्टम, इसे इंटरनेट की फ़ोन बुक कहा जाता है। यानी कि जो है इसे आसानी से नाम जो है वो याद रखा जा सकता है इसकी सहायता से, DNS यानी डोमेन नेम
सिस्टम, डोमेन का मतलब होता है ज्ञान क्षेत्र, ठीक है। अब आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यानी जो कंपनियां आईएसपी, ठीक है, वह कंपनी जो आपको इंटरनेट से जुड़ने की सेवा प्रदान करती है, जैसे जियो और एयरटेल सिम देती है ना, तो भाई इसी के माध्यम से इंटरनेट से हम लोग जुड़े हैं, सिम डालते हैं तो वाईफाई जो भी हो, तो यानी जुड़े किससे हैं आप, इंटरनेट से, तो आईएसपी से, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वे कौन कौन से हैं, जैसे एयरटेल है, बीएसएनएल है, आइडिया पहले चलता था, वोडाफोन चलता था, जो कि अब रीब्रांड होके वीआई बन चुका है ना। अब देखिए डोमेन का डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, और वहीं यहाँ पर जो था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या मामला है। अब टीसीपी आईपी क्या है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसे याद रखिए, ठीक है। तो टीसीपी का डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है और सुनिश्चित करता है वो बिना किसी त्रुटि के सही क्रम में पहुंचे, यानी वो जहां भेजना चाहता है वहां पहुंच जाए। आईपी एड्रेस क्या है, पैकेट को एड्रेस करता है और उन्हें सही रूट से गंतव्य तक पहुंचाता है। यानी जो टीसीपी होता है ना, ट्रांसमिशन, वो क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों को मतलब तोड़ देता है, ठीक है, और सुनिश्चित करता है कि सही क्रम में पहुंचना चाहिए। लेकिन आईपी एड्रेस क्या आता है, यानी पैकेट को एड्रेस करता है कि भाई वहां तुम्हें जाना, यानी बताता है भाई, उन्हें सही रूट से गंतव्य तक पहुंचाता है, ठीक है। यानी टीसीपी क्या करता है, पैकेट को तोड़ता है और उसे सुनिश्चित करता है ये वहां जाएगा, है ना। मान लीजिए कोई एसपी साहब हैं, ठीक है, अब जैसे टीसीपी को मान लें डीसीपी मानो, ठीक है, टीसीपी को थोड़ी देर के लिए डीसीपी मानो, तो डीसीपी बोल रहे हैं कि आपको शाहजहांपुर जाना है, यानी बरेली से शाहजहांपुर जाना है, ये सुनिश्चित कर दिया, और यहाँ यहाँ पर रुकना है। ये किसका कार्य हुआ है, डीसीपी का। लेकिन आईपी जो है, यानी इंडियन पुलिस, एक हिसाब से इंडियन पुलिस मानो, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो वो क्या बताएंगे कि आपको यहाँ पर, मतलब आपके साथ जाएंगे और बोलेंगे यहाँ तक, यानी गंतव्य आपको लक्ष्य तक पहुँचाएंगे, ठीक है। वो किसका कार्य होता है, आईपी तक, यानी कि जो फ़ोन यूज़ करता है ना, हर फ़ोन में, हर लैपटॉप में आईपी एड्रेस होता है अपना, ठीक है, और उसी के तहत आपको पकड़ सकती है पुलिस, वरना पकड़ नहीं सकती है। इसीलिए तो सिम पड़ी थी, वैसे सिम की ज़रूरत क्या थी, है ना। यानी आईपी एड्रेस बनाने के लिए हर जगह नंबर लगता है या ईमेल आईडी लगती है, ठीक है। आईपी एड्रेस करता है, ये तो हो गया। अब क्या है, एच टी टी पी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या है, वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच डेटा संचार कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर। ए सिंह, स्वागत है भाई आपका। आज माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज क्लास इसलिए जल्दी हो गई थी, मैंने स्टार्ट कर दी थी क्योंकि आज थोड़े काम से कहीं जाना है, तो कल तो क्लास हो नहीं पाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कर दे, नहीं तो आज भी छूट जाएगा। चलिए बाद में देख लीजिएगा, बाकी लोग क्या दिक्कत है, ठीक है। आईपी एड्रेस देखिए कैसे होता है, देखिए ये आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये ऐसे आईपी एड्रेस होता है, यानी कि 336, है ना, ऐसे होता है आईपी एड्रेस। अब इनमें से कोई सा भी ऐसा उदाहरण दे देगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 3 6 6 7 8 9 10 अक्षर हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि इसे मैं कल बताऊंगा अच्छे से, और है ना, डिटेल से। ये 9 शायद होता था, 9 या फिर 6 इसे करके कुछ, मेरे काफ़ी दिन हो गए ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए देखते हैं। एच टी टी पी, इसका काम क्या था, ब्राउज़र सर्वर और ब्राउज़र को जोड़ने का, यानी कि वो आपस में कार्य करें अच्छे से, उसी को ही काम करता है। तो ये क्या है, ये सुरक्षित संस्करण यह क्लाइंट और सर्वर के बीच डेटा को एन्क्रिप्ट करता है, जो संवेदनशील डेटा जैसे बैंकिंग के लिए आवश्यक है ना, यानी कि उसकी अच्छे से सुरक्षा करती है। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका। पढ़ने वाले देखिए ऐसे होते, बोल रहे हैं भाई 2x में देखते आया हूँ, ठीक है। ये फुल फॉर्म है ना, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता ही आता है, आप देखेंगे तो मेरी याद आएगी फिर पेपर में तो एफ का है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, यानी इंटरनेट पर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइलों को ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल, ठीक है। तो क्या है ये एफ का मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
ASMTP-POV3-IMAP, ये क्या है? ये प्रोटोकॉल है। कल हम MP3 भी पढ़ेंगे, MP4 भी पढ़ेंगे, क्योंकि साथियों समय का अभाव होता है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन कोई नहीं। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इंटरनेट के भाई क्षेत्र क्या है ना, कल डिटेल से इसे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज क्या था, हमने सोचा ब्रीफिंग दे दें, तो आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं या फिर क्या चर्चा कर रहे हैं ना। इनक्रिप्ट, कहाँ पर था? देखिए, जो संवेदनशील जो डाटा होता है ना, वो उसे इनक्रिप्ट करता है, यानी कि एक हिसाब से छिपा के रखता है, ठीक है। एक ऐसे ही इनक्रिप्ट होता है, फाइल इनक्रिप्ट हो गई तो वो मतलब गड़बड़ वाला भी होता है। और जो विवेक मिश्रा लोग कहाँ हैं? चलिए बाद में मैं देखूंगा डाउट, ठीक है। अभी आप लोग नोट कर लीजिए कौन कौन से डाउट हैं, फिर बाद में, क्योंकि नहीं तो फिर छूट जाएगा पीछे का। अभी इंटरनेट के अनुप्रयोग क्या है, जैसे मूक, ये यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार पूछता है, ठीक है। यानी मूक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। ठीक है। और भारत सरकार की पहले यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे स्वयं, ये ऑनलाइन कोर्स का एक राष्ट्रीय मंच है, ठीक है। स्वयं क्या है? एक राष्ट्रीय मंच है ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन भी कहते हैं, कोई ऑनलाइन कहता है। तो स्वयं प्रभा क्या है? ये क्या है? डीटीएच चैनल है, सॉरी, डीटीएच चैनल है, ठीक है, जिसके माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम किए जाते हैं। और फिर नेपटेल क्या है? नेशनल प्रोग्राम है ऑन टेक्नोलॉजी, और फिर इंचेड लर्निंग, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, ये कम से कुछ नहीं याद कर पाएंगे तो कम से कम लास्ट टाइम पे ये तो याद ही रहनी चाहिए, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम है ऑन टेक्नोलॉजी इंचेड लर्निंग। अब इसका यूज क्या है? तो प्रशासनिक क्षेत्र, ठीक है। प्रशासनिक क्षेत्र के सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन डिलीवरी करना, है ना। तो इसमें क्या है कि जैसे कि आज के समय में क्या है, इसके क्षेत्र बहुत व्यापक हो गए आजकल, सब तो ऑनलाइन से ही हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, वो भी यूपीआई से हो रहा है ना। डिजिटल इंडिया तहत कई पहले हैं, जैसे ई कॉमर्स, ऑनलाइन खरीदारी। आजकल तो नोएडा और दिल्ली में समझ लिए फ़ोन बहुत, सॉरी फ़ोन बता रहा हूँ मैं, केस तो बहुत कम ही लोग रखते हैं, सब फ़ोन से ही करते हैं लेन देन, और सही भी है। ठीक है। अब क्या है? ईमेल, जैसे कि स्काइप और वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अब जो इसके सुरक्षित भी तो रखना है भाई, अगर मान लीजिए कि हम लोग चला रहे हैं ऐसे में, आपके सारे डाउट अभी क्लियर करूंगा, ठीक है। इंटरनेट सुरक्षा और मुद्दे, इंटरनेट सिक्योरिटी इश्यूज, इसमें क्या होता है? मालवेयर, जो कि दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, ठीक है। मालवेयर किसे कहते हैं? जो ऐसे सॉफ्टवेयर होता है ना, जो हमारे मतलब गलत कोई बना देता है, लेकिन हमारे कंप्यूटर में क्या करता है कि मतलब दिक्कत होती है, फिर उसे भेज देता है कि सबसे। और वायरस क्या होता है? जो स्वयं को अन्य फाइलों में जोड़कर फैलता रहता है, मतलब अपने आप से। कि वायरस का मतलब क्या है? कि जैसे कोरोना वायरस चल रहा था, यानी हानि पहुंचाना। देखिए, जो सीईसी है ना, इग्नू और जे, ये हायर एजुकेशन में इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और कल जो करेंगे ना, उसके चैनल के नाम लाएंगे, क्योंकि शायद आई थिंक 32 कभी कभी अपडेट होता है ना, 32 जो चैनल है ना, उन्हीं के नाम दिए गए हैं, बाकी आगे नाम ही नहीं दिए गए हैं।
ट्रोजन हॉर्स से क्या होता है कि मतलब उपयोगी बनकर, यानी कि एक हिसाब से घोड़ा जैसा होता ना, हॉर्स मतलब घोड़ा, ठीक है। तो घोड़ा जैसे होता ना कि कोई चीज़ ऐसी लाता है तो आपको लगेगा सही है, लेकिन बाद में क्या करता है वो गड़बड़ करने लगता है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। ये क्या है, ये वायरस एक हिसाब से हैं सभी, बच्चे उसके नाम नाम अलग, उसके पर्पस अलग हैं। जैसे कि थोड़ा थोड़ा आएगा, जैसे कि ट्रोजन ट्रोजन जो हाउस है, हॉर्स है, तो ये क्या करता है धीरे धीरे आता है, मतलब कि पहले थोड़ा अच्छे से पहुंचाएगा, फिर मतलब पैकेट से आएगा। ये नहीं कि एकदम आया और आपका लैपटॉप ऐसे की तैसी कर दी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब क्या है रैन समवेयर, तो रैन समवेयर क्या है, सिस्टम को लॉक करके फिरौती मांगता है। यानी इसमें हैकर क्या करेगा, आपका जो सिस्टम में पूरा लॉक कर देगा और बोलेगा भाई इतने रुपए दीजिए, तब हम मतलब आपके जो पासवर्ड हमने चेंज किया ना तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब फिशिंग क्या है, तो धोखे से व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड चुराने का प्रयास। जैसे मान लीजिए आपके पास कॉल करें मैं कि ये सिंह जी आपका जो एटीएम कार्ड है ना वो खो चुका है या फिर बंद हो चुका है, और इसकी मतलब चालू करने के लिए, पुनः चालू करवाने के लिए 4 दबाइए और ओटीपी बताइए, है ना। तो वैसे ये क्या होगा, फिशिंग हुआ, ठीक है। और ऐसे एक बुलिंग भी होता है। अब साइबर अटैक क्या है, डीडोएस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, कई कंप्यूटरों का उपयोग करके सर्वर को ओवरलोड करना। यानी कि कल पूरी हो जाएगी, कल पूरी हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब क्या है कि जो एग्जाम में आएगा ना हॉट टॉपिक होंगे, हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। अब ये नहीं है कि पूरा कवर करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं नहीं हो पाया तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए क्या है, जो हॉट हॉट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है वही अब करवाया करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बस 10-5 मिनट बाद में डाउट क्लियर किया करेंगे। अब सुरक्षा उपाय, सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है। तो सिक्योरिटी मेजर क्या है, इसके लिए कई भी आते हैं, एंटीवायरस जिसे कहते हैं, एनक्रिप्शंस भी कहते हैं, फायरवॉल भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सुरक्षा करने के लिए किए गए हैं। कि जैसे कि ये क्या है कि सिक्योरिटी गार्ड हैं जो सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है ना। ट्रैफिक का, ट्रैफिक का भाई जैसे मैं समझा नहीं, ट्रैफिक एसिंग जी से कह रहे थे, क्या कह रहे थे, मैं देख रहा हूँ कमेंट पहले। हम्म ये 40 चैनल मेरे, देखता हूँ मैं, एक सेकंड रुकिए, मैं पीडीएफ देखता हूँ अपना। इसमें क्या कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दिया क्या कुछ। हाँ साथियों ये सही करें, यहाँ पर जो 40 चैनल हैं, ठीक है, लेकिन जो चैनल के नाम है वो कम ही है, ठीक है। सीईसी के 11 हैं, इग्नू के, हाँ, इंजीनियरिंग टेक्निकल 39 इलाहाबाद, ठीक है। एसिंग आप सही हैं, ठीक है, इसे मैं सुधार दूंगा पीडीएफ में। ये 34 कैसे लिख गया। साइबर अटैक में सर्वर पर अटैक होता है या वहाँ भी ट्रैफिक होता है, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ मेन चीज़ कुल मिला के ऐसे समझिए कि ट्रैफिक, जैसे कि आप सही कह रहे हैं, तो इसमें क्या है कि एक हिसाब से बस परेशान करना है लोगों को। वो कैसे भी कर सकता है, चाहे वो ईमेल, ज़्यादा ईमेल भेज देगा, है ना, तभी वो परेशान हो जाएगा। ज़्यादा फ़ोन करे किसी के पास तब भी परेशान होगा। ठीक है, और कल हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसा था ना कि आज मेरे जो प्रूफ रीडिंग होती ना वो नहीं कर पाया क्योंकि समय कम था, तो बस जल्दी से जल्दी पीटीपी बनाई, बस तुरंत क्लास ही स्टार्ट कर दी। तो इसीलिए मैंने आज प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाया, लेकिन बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सिंह, क्योंकि ये मतलब नहीं तो गड़बड़ हो जाता।
हालांकि अब तो नाम पूछता है, क्योंकि पहले शुरुआत में पूछता है कि 40 चैनल थे। और कल हम लोग इस पे ज़्यादा से, यानी कि मूक क्या है, इसमें अंतर भी जानेंगे, स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं क्या है, या फिर जो ये किसके लिए, या जी सेट जो छोड़ा गया था ना उपग्रह, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और 24 गुणे 7 चलता है एक सबसे, ये रात दिन चलते ही रहती है इसमें पढ़ाई। और बताइए, सब लोग ठीक ठाक हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है। चलिए, कल तक बस है, और कल मैं पढ़ाऊंगा जैसे कि जो सॉफ्टवेयर है ना टीचिंग से रिलेटेड, उन्हीं पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत लंबा यूनिट खींचता ही चला जाएगा, फिर समाप्त भी नहीं होगा, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ आज, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है, तो मैंने सोचा पहले क्लास ले लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में कहीं जाते हैं, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे साथी हैं ना जिनको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभ रात्रि। मिलते हैं कल इसी टाइम, इसी वक्त।